हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि अभी सुबह के बजे हैं 6:30 और बच्चे निकल रहे हैं स्कूल के लिए। तो आज मैंने मॉर्निंग से ही शुरू किया है ब्लॉग। और बच्चे सुबह की जो बच्चे की जो रूटीन होती है वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है। उस टाइम पे बहुत भागा भागी होती है, इसलिए मैंने एकदम से बच्चों को रेडी करने से नहीं शुरू किया है। यहाँ मेरे दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं और आरुल को जो है वो थोड़ी सी फीवर भी है, मतलब हल्की फुल्की। लेकिन आज टीचर्स डे है तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं दोनों। और आज जो है वो स्कूल की जो टाइमिंग भी है वो थोड़ी कम है। जैसे और नॉर्मल डेज में 12:30 में छुट्टी होती है, आज जो है वो 11 बजे होने वाली है। एंड यहाँ पर मैं आ गई हूँ घर के काम निपटाने के लिए। तो मैंने भी सुबह का सारा मतलब घर का जो साफ़ सफाई होता है वो सब मैंने कर लिया है। और अब मैं आगे मैंने भी स्नान वगैरह कर लिया है। और यहाँ पर जो है ये मैं क्या कर रही हूँ कि जितने भी मैं जो गणपति जी के विसर्जन के बाद जो फूल पत्ती वगैरह बहुत सारे चावल वावल जो होते हैं पूजा के, वो सब जो होते हैं जो विसर्जन के लिए, मैं वो सब समेट रही हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो साथ में लेते जाएंगे और रास्ते में विसर्जन करते हुए चले जाएंगे। तो एक काम ये भी हो जाएगा। और ये सब सामान जो है वो ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए घर में, और इधर उधर भी नहीं फेंकना चाहिए। तो मैंने सब कुछ समेट के एक जगह रख दिया है। और इनका नाश्ता वगैरह भी हो गया है, तो रेडी हो रहे हैं। मैंने चाय चढ़ा दी थी, चाय हो गई है तो मैंने उसे भी छान दिया है। और अब हम जा रहे हैं चाय वगैरह पीने के लिए। मेरी भी पूजा वूजा हो चुकी है। तो यहाँ पर हम दोनों आ गए हैं चाय पीने के लिए। और ये जो है इन्हें गर्मी बहुत लगती है, वो तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। और अभी ये जो है मेरा जो बेटा है वो थोड़ा सा बीमार चल रहा है, लेकिन अभी जो है उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक थी तो स्कूल चला गया है। वही इनको चिंता हो रही है। तो बता रहे हैं कि वो आएगा तो उसे दवा दे देना क्या। सारी दवा बता के जाते हैं। दवा वगैरह का उनका जो भी रहता है वो सब यही करते हैं, बच्चों को क्या देना है। मुझे भी और कुछ भी होता है तो इन्हीं का काम है, यही मतलब दवा वगैरह रखते हैं। दवा की ड्रॉर में जो भी दवा है क्या है नहीं है देना करना। अगर बच्चों को कुछ दवा ववा देनी होती है ना तो ये बता करके जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ तो मैं दे देती हूँ। ऐसे नॉर्मली मुझे आइडिया तो रहता ही है बच्चों के लिए, लेकिन कभी कभी दवा चेंज हो जाती है। जैसे अभी दोनों बच्चों को डॉक्टर को दिखाया गया है तो दोनों के दवा चेंज हुए हैं पहले से, तो ये बता देते हैं तो मैं दे देती हूँ बच्चों को दवा। तो ये सब चीज़ है। अब हमारी चाय भी हो गई है। तो अब साहब जो है वो ऑफिस निकलेंगे, तो मैंने विसर्जन का जो सामान पैक कर दिया था एक झोले में सॉरी थैले में, तो वो मैं दे रही हूँ उनको। तो ये बोल रहे हैं रुक जाओ अभी मैं जूता वगैरह पहन रहा हूँ। तो इस तरीके से सुबह के जो काम होते हैं वो ऐसे ही भागम भाग में निकल जाते हैं। और आज जो ये तो अभी जब ये ऑफिस के लिए निकल जाएंगे उसके बाद मुझे बहुत सारे काम है, और मुझे बुटीक वगैरह के भी कुछ काम हैं। मतलब काम तो रहते ही हैं, लेकिन आज मुझे कुछ कपड़े वगैरह कटिंग भी करने हैं। तो मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही हूँ। और अभी ये जब तक ये ऑफिस से नहीं निकल जाते तब तक मैं इनके पास ही बैठती हूँ। 5-10 मिनट में थोड़ी बहुत बातें हो जाती है हमारी। और उसके बाद ये ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, फिर मैं अपने रूटीन में लग जाऊंगी घर के कामों में। तो यहाँ पर जो ये जो और यहाँ पर मैं मोबाइल में कुछ कमेंट वगैरह आ गए थे तो मैं वही सब देख रही थी, उसी को रिप्लाई कर रही थी। क्योंकि मैं मोबाइल से ही ज़्यादा काम कर लेती हूँ। मुझे मतलब सिस्टम पे बैठ के काम करना मतलब थोड़ा सा अभी इधर काम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं मोबाइल से ही बहुत सारे काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर जो है ये अभी ये निकल रहे हैं तो मैं बाहर आ गई हूँ और ये अभी जाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैं यहाँ से मतलब अब ये यहाँ से ऑफिस जो जाएंगे तो शाम को 6 बजे तक आएंगे। और तब तक यहाँ बच्चे 1 बजे तक बच्चे सॉरी आज तो 11:30 पौने 12 तक बच्चे को भी आना है। तो बस अभी मुझे जो बीच का जो 1-1.5 घंटे का टाइम मिलेगा इसमें मैं बहुत सारे काम अपने निपटाऊंगी, क्योंकि बच्चों के आने के बाद 1-2 घंटे थोड़ा काम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक के बाद एक काम तो रहते ही हैं और करने ही होते हैं। और अब मैं जा रही हूँ घर के अंदर। और अब सबसे पहले मैं अपने ड्रेस चेंज कर लूँगी, सूट वगैरह पहन लूँगी, क्योंकि बच्चों को लेने के लिए मुझे बस स्टॉप जाने होंगे। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और साहब भी चले गए हैं ऑफिस। बच्चे अभी आए नहीं हैं, तो आज बच्चे आने वाले हैं। और आज अभी बच्चे स्कूल से आने वाले हैं।
आज टीचर्स डे है तो बच्चे स्कूल गए थे, तो आज उनकी जल्दी छुट्टी होने वाली है। और ये बच्चे पूरे एक वीक बीमार रहे हैं। और आज मुझे लगता है कि वो पिछले सैटरडे को जो स्कूल गए थे, उसके बाद जो संडे से वो बीमार पड़े हैं एक एक करके दोनों। तो आज मंडे को स्कूल गए हुए। बीच में एक दिन की छुट्टी थी गणपति स्थापना की, और उसके बाद तो कोई छुट्टी नहीं थी। तो मतलब पूरी मतलब अच्छे से एक वीक बच्चे बीमार रहे, एक के बाद एक उनको डॉक्टर के पास लेकर के जाना, मतलब बहुत ज़्यादा ये हो गया था। रात रात भर दवा देना बच्चों को। और मौसम जो मतलब इस तरीके से मौसम चेंज हुई है ना कि मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। अभी भी वो आएगा स्कूल से तो उसके फीवर ख़त्म है कि नहीं है, मतलब फिर से वापस तो नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में भी वो फीवर की दवा खा करके ही गया है। पापा उसको दवा दे करके उन्होंने भेजा है उसे। तो इसका समझ में आ नहीं रहा है कि इसको हो क्या रहा है, क्योंकि बार बार फीवर आना बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी का कारण बन जाता है। और दूसरा है क्या कि वो थोड़ा सा उसको है कि पानी वगैरह वो अगर थोड़ा सा भी अगर यूज कर लेता है ना, जैसे नल आपने ध्यान नहीं दिया, बाथरूम में जा करके अगर थोड़ा सा पानी वानी फेंक लेता, खेल लेता तो एकदम से बीमार पड़ जाता है। तो ये सब कारण से भी बच्चे बीमार रहते हैं। जब तक बच्चों को बहुत ज़्यादा सेंस नहीं रहती है तो बच्चे इस टाइप की छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, इस वजह से परेशान होते हैं, बीमार होते हैं और माँ बाप को परेशान करते हैं। मेरा तो जैसे लग रहा था कि एक वीक तो मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, मतलब एक बीमार फिर दूसरा बीमार फिर मैं खुद बीमार, मेरे हस्बैंड बीमार, मतलब लग रहा था मेरा पूरा घर बीमार था उस टाइम पर। और उसी में एक के बाद एक त्यौहार भी आ रहे थे, जैसे तीज, गणपति सब। तो त्यौहार भी शुरू हो गए थे और तबीयत भी बच्चों के ख़राब चल रहे थे। और अभी चूँकि सीजन भी वैसा ही है, बारिश हुई है इस वजह से हो गई, गर्मी के बाद तुरंत बारिश फिर हो जा रही है, फिर गर्मी हो रही है, फिर बारिश हो रही है। और अभी धीरे धीरे करके अब ये मौसम जो है विंटर की तरफ बढ़ेगी। तो जिस घर में छोटे बच्चे रहते हैं उस घर में परेशानी होती ही है। जैसे जैसे बच्चे थोड़े बड़े होते हैं फिर परेशानी कम हो जाती है। तो फिर देखते हैं, अभी आने का उसका टाइम हो रहा है तो बच्चों का दोनों का, तो मुझे जाना पड़ेगा उन दोनों को लेने के लिए, लेकर के आती हूँ, फिर उन लोगों को खाना वाना खिलाना। तो यही सब है। और फ्रेंड मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि आप मेरे ब्लॉग में जैसे किसी भी तरह की रेमेडीज़ वगैरह भी मैं डालती रहती हूँ, कुकिंग से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोस डालती हूँ, मतलब रेसिपी वगैरह की। अगर आपको मेरी जो रेसिपी है अगर पसंद आती हो और कोई और नए तरीके की रेसिपी आपको देखनी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं अपनी डेली लाइफ में या डेली रूटीन में मैं उस रेसिपी को ही बनाने की कोशिश करूँगी। और उसके साथ ही आपको होम रेमेडीज़ में कुछ भी जैसे फेस हो, हेयर हो, मेरे चैनल पर आप विजिट करके बहुत सारे हेयर केयर, फेस केयर, इन सबको देख सकते हैं। इन सबसे रिलेटेड मैं बहुत सारे होम रेमेडीज़ बताती हूँ, DIY कर बताती हूँ मैं। तो अगर आपको वो DIY आपको समझ में आते हैं, आप देखिए, उसे यूज़ करके देखिए, बहुत ही फ़ायदा उससे आपको मिलेगा। उसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम आपकी फेस को और हेयर के साथ में हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊँगी। मतलब मैं अपने ब्लॉग के साथ ही आपको उसमें ये मतलब वो रेमेडीज़ वगैरह भी मैं बता दूँगी, क्योंकि मुझे इतना ध्यान नहीं रहता है। मैं कुछ ना कुछ तो हमेशा करती ही रहती हूँ, लेकिन इतना मैं बना कर वीडियो मतलब शूट नहीं कर पाती हूँ इतना। तो अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, तो मैं अपने ब्लॉग में वो सब भी कोशिश करूँगी शूट करने की। वैसे तो पूरी डेली रूटीन जो होती है वो बहुत ही लंबी होती है, तो हम जब ब्लॉग बनाते हैं तो बहुत शॉर्ट में बनाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी नहीं पूरे दिन की रूटीन कोई कितना भी कुछ कर ले, पूरा एक काम तो वो दिखा नहीं सकता है, मतलब ऐसा संभव ही नहीं है। तो इसके लिए यही है कि आप कुछ भी ऐसा अगर आपको लगे तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं वो बताऊंगी, अपने ब्लॉग में जरूर लेकर आऊँगी। तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए। अभी मेरे थोड़ी देर में मेरे बच्चे आ जाएंगे और उसके बाद मैं उनके साथ लग जाऊँगी, और फिर उनके ड्रेस चेंज करना, उनको खाना खिलाना, ये सब काम भी मेरा शुरू रहेगा। और मेरी ब्लॉग पसंद आती हो आपको तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और मेरे चैनल पे विजिट करके इससे रिलेटेड बहुत सारे और वीडियो हैं, वो आप उसे भी देखिए, जो कि जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी उससे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो देखिए यहाँ मेरे दोनों बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, और
आते आते दोनों की बातें शुरू हो जाएगी, दोनों ने आज क्या किया, क्योंकि आज टीचर्स डे में बच्चे को आज सीनियर बच्चे ही पढ़ाने वाले थे। आज सारे टीचर की छुट्टी थी। किसने? हाँ? 8वीं के बच्चे ने। अच्छा, पता है कोई भी ढंग से पढ़ा नहीं रहा था। हमने ही सबको पकड़ डाला, उल्टा हमें पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे क्लास में कौन टीचर बना था? 8वीं के लड़कियां बने थे, हम इतना पका दिए उनको क्योंकि वो ढंग से पढ़ा नहीं रहे थे। हमने भी नहीं, गलत है। मैं गई वही सेम आंसर लिख के आ गई, सब बच्चे वही कर रहे थे। बच्चे लोग कह रहे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? जैसे कि वैसे मैं भी की हूं। अच्छा, और ये मिस जो है आई थी तुम्हारी? आज अंकिता मैम ने कोई और मैम हमको बड़ा उनको हमने गिफ्ट दे दिया और अंकिता मैम के सेम। हाँ, वो सब बच्चे ने कार्ड में बना के लाए थे, तो अंकिता मैम मुझसे थी ना, तो ये क्या किया कि वो सब गए ना। नहीं, मैं सब का नहीं रखा। नहीं, ये नहीं रखा, तो ये मैडम को दिया था कोई एक, तो उसकी मैडम जो जिस मैडम को दिया था उस सारे बच्चों का लेकर मैडम अंकिता मैडम के केबिन में रख दिया। इसके अंदर उनका पर्स वह सब कुछ रहता है। और तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ, फीवर वगैरह? आ रही है क्या आज? फीवर वगैरह दोबारा हुआ नहीं ना? है? अच्छा मम्मा बता ना, वो आंटी क्यों आई थी? तो अब दोनों अपने अपने कपड़े दोनों को खोलना है। ये तो खोलने से रहा, और पता नहीं क्यों गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है अभी। एकदम से बच्चे आते हैं गर्मी से एकदम पस्त होकर लेट जाते हैं, तो एक एक करके मैं दोनों के कपड़े निकाल देती हूँ। बेटी तो मेरी निकाल लेगी, लेकिन इसका टाई वगैरह पीछे से पैक रहता है, तो थोड़ा ये खुद से नहीं निकालता है, और अगर खुद से निकालेगा तो ऐसा खींच के तोड़ेगा तो इस वजह से, और एकदम से थका हुआ है क्योंकि फीवर का मतलब 1 वीक फीवर रहा है, तो और अचानक से आज स्कूल गया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा थका हुआ लग रहा है, वीकनेस भी लग रही है इन दोनों को। बेटी तो फिर भी मेरी ठीक है, बेटा उससे कुछ ज़्यादा ही वीकनेस है, क्योंकि जब आप खाना कुछ खिलाने चलेंगे तो खाना इसको खाना ही, पेट भर के खाना ही नहीं खाना है, बस थोड़ा बहुत खाना हो गया। टिफ़िन है, लंच बॉक्स में आधा अधूरा खाता है, छोड़ेगा, तो ये सब है इन लोगों की। इस वजह से थोड़ी परेशानी हो जाती है, और बच्चे वीक हो जाते हैं मतलब शरीर से। तो कितना भी कुछ कर लो, दिन भर यही सोचती रहती हूँ मैं कि क्या बनाऊँ बच्चों को, क्या ऐसा दूँ कि बच्चे टिफ़िन में भी फिनिश कर ले, सब कुछ है, लेकिन कुछ भी मतलब समझ में ही नहीं आता है। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी जोड़ तोड़ कर लो, कैसा भी पराठा है, कुछ है, कोई मतलब सैंडविच वगैरह भी बहुत तरह से मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन एक तो मौसम भी अभी ऐसा है कि मतलब बच्चों को कुछ भी खुद भी खाने का मन नहीं होता है, तो बच्चों को तो और, तो इस वजह से थोड़ा सा और लगता है कि मतलब बच्चों को परेशानी हो रही है। और खाना जब नहीं खाएंगे तो प्रॉपर, तो फिर वीकनेस तो होगी ही। और अभी आज मैंने इसके अंदर एक टी शर्ट डाल दी थी सुबह में, क्योंकि ये जो बारिश का मौसम है ना, तो बारिश लगातार हो रही है, तो इस वजह से मैंने पहना दिया था कि इससे ठंड ना लगे, क्योंकि इसे बहुत जल्दी ठंड लगने लगती है। अगर थोड़ा सा तेज़ पंखा वगैरह कर दीजिए तो ठंड लगती है, एसी अगर ज़्यादा तेज़ है तो मतलब उसको प्रॉब्लम होती है जब बीमार होता है तब, और ऐसे तो सब कुछ ठीक है। तो वही, अब मैं जा रही हूँ लोगों को खाना खिलाने के लिए, और मैं फटाफट खाना खिलाने के बाद मैं बहुत सारे काम है और वो भी निपटा लूँगी। तो यहाँ मैं आ गई हूँ इन लोगों के खाना लेकर के दोनों के लिए। तो आज मैंने इन लोगों के लिए पूड़ी ही बनाया था, चावल वगैरह नहीं बनाया था, क्योंकि दोनों अभी बीमार मतलब फीवर से उठे हैं, तो इसलिए अभी 1-2 दिन रोटी ही खिलाऊंगी, मतलब पूड़ी वगैरह ही खिलाऊंगी, उसके बाद फिर चावल दाल जो बच्चों को एक बार अगर दोपहर में आप खिलाएं तो बच्चे पेट भर के खाते हैं, तो बच्चे क्या मतलब शरीर में इनकी ताकत भी रहती है। और अगर चावल दाल नहीं खाते हैं तो रोटी वगैरह बहुत ज़्यादा, पूरी पराठा बहुत ज़्यादा नहीं खाते। इस वजह से है क्या कि मुझे लगता है कि बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, अब पता नहीं, तो अभी 1-2 दिन तो ऐसे ही करने पड़ेंगे। उसके बाद में फिर चावल दाल अच्छे से घी वगैरह डाल के जब बच्चों को खिलाती हूँ अपने हाथों से, तो पेट भर के खाते हैं जब, तब लगता है चलो अब बच्चे वीक नहीं होंगे ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इन लोगों को जल्दी जल्दी खिला देती हूँ। और आज मैंने गट्टे की सब्ज़ी बनाई थी, बेसन के गट्टे की सब्ज़ी, और बच्चों को के लिए आलू वगैरह की भी मैंने बना दी थी, तो 2 तरह की सब्ज़ी आज मैंने बनाई है।
तो बच्चों ने खा लिया, मैंने किचन का काम ख़त्म कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ टेबल पे, वही डाइनिंग टेबल है जहाँ पे हम खाना खाते हैं, और मैं उसे ही क्लीन करके वहीं पे मैं अपने बुटीक के कपड़े वगैरह कटिंग करती हूँ। तो आज मैं पहली बार अपनी ब्लॉग में आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं कपड़े वगैरह कटिंग करती हूँ यहीं पे। और दोपहर का टाइम मेरा वही, जब मुझे स्टिचिंग का काम करना होता है तो बच्चों को रेडी मतलब आने के बाद खिला पिला करके उनको सुलाने के बाद मैं फिर शुरू हो जाती हूँ। मेरी बेटी तो नहीं सोती, वो अपना होमवर्क वगैरह करती है, और बेटा मेरा सो जाता है, और इस टाइम से मैं अपना कटिंग करना, स्टिचिंग करना, ये सब चालू मेरा रहता है। तो फटाफट हो जाते हैं। और यहाँ मैं पेपर कटिंग से कर रही हूँ, क्योंकि पेपर कटिंग मैं बताती हूँ हमेशा। तो फ्रेंड, मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि मेरी एक बुटीक चैनल भी है, ईवा फैशन बुटीक। तो उस फैशन बुटीक में अगर आप ईवा फैशन बुटीक डालेंगे तो यूट्यूब पर तो आपको मिलेंगी मेरी चैनल। तो वहाँ पर मैं बहुत सारे वीडियो डालती हूँ, मतलब बुटीक की है तो मतलब कटिंग और स्टिचिंग से अगर रिलेटेड जो लेडीज़ अगर जानना चाहती हैं, जो भी फ्रेंड हैं जो जिन्हें इसमें इंटरेस्ट है, तो आप उस चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। उस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो मैं उस पर इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ डालती हूँ, मतलब ऐसे ही वीडियो डालती हूँ कटिंग स्टिचिंग की। तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो मेरी जो कटिंग है वो फटाफट मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और इसी टेबल पे मैं कटिंग करती हूँ, जो मैं वीडियो वगैरह भी डालती हूँ तो इसी टेबल की रहती है, और इसी पे मैं क्लीन करके और यहीं पे कटिंग करती हूँ। तो वहाँ मेरी कटिंग हो गई फटाफट। अब मैं आ गई हूँ मशीन पे, और मैं टाइम गंवाती नहीं, क्योंकि बच्चे कब क्या मांगेंगे, क्या करेंगे, या कोई आ जाए तो फिर उन्हें ही देखना करना। तो इसलिए मैं एकदम फटाफट काम करती रहती हूँ। इसलिए फ्रेंड मैं बोलती हूँ, मैं पूरे दिन मेरे बहुत ही मतलब बिज़ी मेरा शेड्यूल होता है। तो अभी मैं फटाफट स्टिचिंग करूँगी। और ये जो ब्लाउज़ है ये मेरी दीदी का है, जो मैं 3-4 महीने पहले मैं घर गई थी तो उन्होंने बहुत सारे ब्लाउज़ के कपड़े पकड़ा दिए थे मुझे। तो अभी मैं फटाफट वो सब बना रही हूँ, और बाकी बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। तो मेरे रोज़ के काम में एक ये भी रहता है। तो आज से मैं शुरू फिर से कर रही हूँ। ये अभी मैंने कुछ दिन का गैप लिया था बुटीक के काम से। तो अब मैं स्टिचिंग करूँगी फटाफट, और ये करते करते हो जाएंगी मेरी शाम के 6 बज जाएंगे पूरी ये स्टिचिंग करने में। और इसकी मैं ओवरऑल आपको लास्ट में, इसके बाद वाले जो ब्लॉग जाएंगे उसमें मैं इसकी फ़ोटो इमेज डाल दूँगी ब्लाउज की, तो आप देखिएगा। तो मेरे उस चैनल को भी, ईवा फैशन बुटीक को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पर भी जाकर के आप इस तरीके के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, फिर मेरी ब्लॉग अगर आपको पसंद आती हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। और आपको इस तरीके की, क्यों ये जो बुटीक का काम है ये मेरी हॉबी है, ये मेरा मतलब प्रोफेशनल काम तो मेरा है ही, और लेकिन ये मेरी हॉबी है, इसलिए मैं इसे करती हूँ। जैसे चाहे कुछ भी कर लूँ, अगर घर के भी कपड़े होते हैं तो भी मैं बैठ के, अपने हो चाहे दीदी के हो या मेरी फैमिली में किसी के भी हो, तो मैं बनाती रहती हूँ। तो ये मेरी हॉबी है, और अपनी हॉबी को हमेशा इंसान को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। तो चलिए फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, एक अच्छे ब्लॉग में फिर मिलते हैं।